कृष्ण की नगरी द्वारका, रहस्यमय और अद्भुत गाथा। प्रस्तावना। द्वारका, जिसे भगवान कृष्ण की नगरी कहा जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखती है। यह नगरी सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। श्री कृष्ण, जो अपनी चमत्कारी लीलाओं और राजनीतिक कुशलता के लिए जाने जाते हैं, ने इस नगरी को समुद्र के किनारे स्थापित किया था। इस कहानी में हम द्वारका की स्थापना, उसके रहस्यमय डूबने और श्री कृष्ण तथा बलराम के जीवन की अनसुनी कहानियों को उजागर करेंगे। द्वारका की स्थापना, एक अद्भुत नगरी। श्री कृष्ण ने कंस का वध करके मथुरा को उसके आतंक से मुक्त किया, लेकिन यादव वंश को जरासंध जैसे शक्तिशाली शत्रुओं से बचाने के लिए उन्होंने एक नई नगरी की स्थापना की। कहते हैं कि उन्होंने समुद्र देवता से भूमि मांगी और विश्वकर्मा ने उस पर एक भव्य नगरी का निर्माण किया। द्वारका नगरी 7 द्वारों से घिरी थी और इसे सप्तद्वारिका भी कहा जाता था। यह नगरी सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित थी। द्वारका न केवल श्री कृष्ण की रणनीतिक कुशलता का प्रतीक थी, बल्कि यह यादव वंश की अखंडता और संस्कृति का केंद्र भी बनी। कंस का आतंक और बलराम की भूमिका। कंस, जो श्री कृष्ण का मामा था, मथुरा का राजा था और उसने अपनी बहन देवकी तथा उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया था। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, लेकिन कंस की कहानी केवल यहीं समाप्त नहीं होती। कहते हैं कि कंस ने श्री कृष्ण और बलराम के खिलाफ अनेक षड्यंत्र रचे थे। बलराम, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, श्री कृष्ण के सबसे बड़े सहायक थे। उन्होंने कई बार अपनी गदा और हल का प्रयोग करके दुष्टों का नाश किया। उनकी एक विशेष कथा में, जब कंस के सैनिकों ने गोकुल पर हमला किया, तो बलराम ने अपने हल से जमीन खींचकर एक खाई बना दी, जिससे शत्रु सेना पराजित हो गई। काल्यवन और मुचुकुंद की रहस्यमयी गुफा। द्वारका की स्थापना के बाद भी श्री कृष्ण के शत्रु शांत नहीं हुए। काल्यवन नामक राक्षस ने द्वारका पर हमला किया। श्री कृष्ण ने युद्ध के बजाय अपनी चतुराई का सहारा लिया। वह काल्यवन को एक गुफा में ले गए, जहां मुचुकुंद नाम के राजा तपस्या में लीन थे। जब काल्यवन ने मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर छुआ, तो उनकी तपस्या भंग हो गई और उनकी दृष्टि मात्र से काल्यवन भस्म हो गया। यह कथा दर्शाती है कि श्री कृष्ण केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि कुशल रणनीतिकार भी थे। सुदामा की अनकही कहानी। द्वारका की कहानियों में सुदामा का प्रसंग एक अनमोल उदाहरण है। सुदामा, जो श्री कृष्ण के बाल सखा थे, द्वारका आए, लेकिन उनके पास कृष्ण को भेंट देने के लिए केवल थोड़े से चिवड़े थे। श्री कृष्ण ने न केवल उन्हें प्रेम पूर्वक स्वीकार किया, बल्कि सुदामा की गरीबी को भी समाप्त कर दिया। यह कथा दिखाती है कि श्री कृष्ण केवल एक राजा नहीं, बल्कि अपने मित्रों और भक्तों के प्रति सच्चा प्रेम और करुणा रखने वाले थे। बलराम और उनके अनोखे निर्णय। बलराम का चरित्र भी द्वारका की कहानियों में प्रमुख है। एक बार जब यादवों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, तो बलराम ने हस्तक्षेप किया और अपने हल से एक पहाड़ को खींचकर युद्ध को रोक दिया। यह घटना बलराम की न्यायप्रियता और शक्ति का प्रतीक है। बलराम के बारे में एक और कथा है कि उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। यह उनके अडिग और स्पष्ट व्यक्तित्व को उजागर करता है। द्वारका का डूबना, एक अनसुलझा रहस्य। श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने यादव वंश के विनाश की भविष्यवाणी की थी। उनकी मृत्यु के बाद यादवों के बीच आपसी संघर्ष हुआ, जिसके परिणामस्वरूप द्वारका नगरी नष्ट हो गई। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों में समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेष पाए गए हैं, जो इस कथा की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हैं। कृष्ण और बलराम का भाईचारा। कृष्ण और बलराम का संबंध केवल भाइयों का नहीं, बल्कि दो पूरक शक्तियों का था। कृष्ण जहां नीतियों और चतुराई के प्रतीक थे, वहीं बलराम शक्ति और स्थिरता के प्रतीक थे। उनके बीच का संवाद और सहअस्तित्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल बुद्धि या शक्ति नहीं, बल्कि दोनों का सामंजस्य होना आवश्यक है। द्वारका की सांस्कृतिक धरोहर। आज द्वारका न केवल एक धार्मिक स्थल है,
बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ के मंदिर, विशेष रूप से द्वारकाधीश मंदिर, श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। समुद्र के नीचे मिले अवशेष हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि द्वारका केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य भी हो सकती है। निष्कर्ष: द्वारका की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य और अंत होता है। श्री कृष्ण और बलराम की लीलाएं हमें धर्म, प्रेम और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि उन अनमोल शिक्षाओं को प्रस्तुत करना है जो द्वारका और उसके महान नायकों ने हमें दी। अगर हमारी कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी ताकत है।